नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। मैं हरीश ठक्कर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम हर हर महादेव की जय बोलकर हमने जो एक शिव पंचाक्षर स्तोत्रम का केराओके वीडियो बनाया है उसका लॉन्चिंग कर रहे हैं। और यह बनाने में हमारे जो एक मित्र ने बहुत अच्छी मदद की है वह है जस 17 साल का एक मैं ऐसा ही बोलूंगा लड़का क्योंकि वो 17 साल का लड़का है। उसका नाम है अमृतो संजय और वह 12वीं क्लास में पढ़ रहे हैं। तो मैं अब अमृतो संजय को हमारे स्क्रीन पर बुलाता हूं और उनके बारे में मैं थोड़ा कुछ कहता हूं, फिर हम थोड़ी गोष्ठी भी करेंगे। और अब आप हमारे YouTube चैनल पर ये जो हमने शिव पंचाक्षर स्तोत्रम का केराव के वीडियो बनाया है वह आप देख सकते हैं। तो मैं अभी अमृतो संजय जो कि वाराणसी कानपुर यूपी से है उनको मैं स्टेज पर ला रहा हूं। अमृतो प्लीज। या नमस्कार, थैंक यू। वेलकम अमृतो। नमस्कार। थैंक यू सो नमस्कार। मच सर। या थैंक यू। आ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अमृतो आपने थैंक यू। आपका आवाज जरा ज्यादा आवाज कम है। अच्छा अच्छा, अब सर आ रहे हैं आवाज अब? राइट, ओके, ओके यस। सर जी। या अमृतो के बारे में बात करें तो जस्ट फेसबुक पर हमने उनको ढूंढ लिए हैं और उनके पापा यूपी पुलिस में हैं। अमृतो इज गॉड गिफ्टेड फॉर म्यूजिक क्रिएशन एंड रिदम सेंस। ही Amrito is just we can say old monk of music or a keyboard player. At this age, at the age of 7, he started his music creation under wings renowned guitarist Sri K. M. Sharma. He studies in 11th class and along with 5th year of Prayag Sangeet Samiti, Allahabad, and Trinity College of London. And when Trinity College of London, I used to remember Ramanujam, the great mathematician. He also uh, studied and taken lectures in Trinity College of London. Amrito has given more than 100 stage programs, and among them, one is the auspicious in front of President of India, and another is International Cricket Stadium, Green Park, before 50,000 audience. That is the record historical event, Vande Matram, on 26th of January 2018. With a musician, he is a child actor also. He acted in 2 films. One is Guli Nanda, that is based on Munshi Premchand's story. Another, We Can Kill It, that is based on diabetic children. He has given background music in film Bade Bhai Sahab, that is also the story of Munshi Premchand, and the rebirth of Shravan Kumar, which is based on real hero of our society. Ravi Kalra was the guest in special episode of Kaun Banega Crorepati, Karamveer, hosted by Amitabh Bachchan. Amrito's journey will be continued forever. So now again I invite Amrito and would like to ask few questions. Now tell me, Amrito, how did you come into this music event, music creation? आप कैसे आए ये म्यूजिक के क्रिएशन में और ये सब? सर एक्चुअली था क्या, स्टार्टिंग से ही घर का जो आवाज माहौल। हेलो आवाज आवाज जरा बड़ी। सर, एक्चुअली था क्या, जैसे बचपन से ही घर का जो मेरा माहौल था वो पूरा एक तरीके से संगीत में कह लीजिए। और जैसे मतलब
जो हमारे फादर थे वो भी पूरे मतलब कहेंगे संगीत में और सारी चीजें मतलब बहुत ही अच्छा रिदमिक माहौल था घर का। तो बचपन से ही अच्छे म्यूजिक सुनना और कवालियां सुनना, नुसरत साहब को सुनना, तो इस वजह से फिर ऐसे ही जर्नी स्टार्ट हुई। फिर धीरे धीरे बड़े हुए तो फिर पता चला कि म्यूजिक में इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, चीजें होती हैं। फिर धीरे धीरे करके सारी चीजें क्लियर होती गई, तो फिर एक जगह इंटरेस्ट लगा कि हमें भी करना है म्यूजिक और मतलब इसमें ही आगे बढ़ना है, तो ऐसे ही से स्टार्ट हुआ। दैट्स गुड। आपने अपना पहला म्यूजिक कब बनाया, यानी अरेंज किया या क्रिएशन या ऐसा ऐसा कुछ? सर पहला म्यूजिक जैसे उसमें फिल्म मेंशन है, रीबर्थ ऑफ श्रवण कुमार, तो उसी में सर था क्या कि मतलब हम 14 इयर्स के होंगे तब हमने उसमें म्यूजिक दिया था। मेरा पहला बैकग्राउंड बीजीएम जो जिसे कहा जाता है आजकल, तो वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था। तो उसमें मतलब फिर मैंने वहां से स्टार्ट हुआ और फिर कई सारे शोज और फिर म्यूजिक अरेंजमेंट सारी चीजें फिर करी। राइट। तो आपने सीखना शुरू किया 7 साल की उम्र से। जी सर बिल्कुल। आपने कौन कौन से मेस्ट्रियो जो बोलते हैं म्यूजिक के, उनके पास सीखना शुरू किया, यानी सीखे हैं आज तक या मिले हैं? उसकी कोई कहानी बताएंगे प्लीज? बिल्कुल। एक्चुअली था क्या सर, जो हमारे फादर थे उनके बहुत ही कहेंगे कि इस समय आज के प्रेजेंट टाइम में हिलियंस के, आपने हिलियंस अगर ग्रुप सुना हो, बहुत फेमस ग्रुप था एक टाइम पर। तो उसमें जो गिटार जो प्ले करते थे श्री के एम शर्मा जी, तो उनके अंडर में मतलब मैंने अभी पूरा म्यूजिक का अपना जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है, जितना भी मैंने सीखा है, सब कुछ उनके उन्हीं के अंडर में ही मैं अभी सीख रहा हूँ। और बाकी आदरणीय समीर सचान जी हैं, उनसे मैं ट्रिनिटी का पूरा, अभी जो ट्रिनिटी लंदन कॉलेज का पूरा जो मेरा कोर्स है वो मैं अपना कंटिन्यू कर रहा हूँ। और बस सर अभी तो ऐसे ही चल रहा है, अब प्रभाकर विशारद चल रहा है और ट्रिनिटी सारी चीजें चल रही हैं। हाँ। और आपने कौन कौन से म्यूजिक डायरेक्टर या गायक के साथ काम किया है या आप मिले हैं? जी, एक्चुअली पुनीत अवस्थी जी हैं, अभी उनकी एक फिल्म आ रही है एक अंक। और हम्म। नदीम श्रवण जी हैं, मतलब नदीम जी तो नहीं है, श्रवण जी जो अभी हमने कानपुर में विजिट हुए थे उनके साथ। और कई ऐसे फिल्म आर्टिस्ट, बॉलीवुड आर्टिस्ट जिनके साथ अभी तक मैंने स्टेज शेयर करा है और अभी तक बस। राइट। जी अमृतो की एक बात है कि हमने जब उन्हें म्यूजिक करने के लिए बोला, तो बहुत एंथुजियाज्म के साथ उन्होंने ये म्यूजिक बनाया है और मुझे बहुत ही भाता है। अभी तो ये म्यूजिक मेरे ये कहेंगे कि मेरे दिमाग में 24 आवर्स रहता है। मैं सो जाता हूँ तभी भी मुझे वही म्यूजिक सुनाई देता है। तो ये आपका बहुत अच्छा म्यूजिक, संगीत के पर एक ग्रीप है, हथौटी है, या क्या कहेंगे, प्रभुत्व है, जिसकी अरे वजह सर, से आप ऐसा काम, अच्छा काम कर सकते हैं। तो बस सर गुरु की कृपा, आप लोगों का आशीर्वाद है बस, और क्या। थैंक यू अमृतो। तो ये थे अमृतो संजय, जो कानपुर, उत्तर प्रदेश, भारत से, इंडिया से थे है। और उन्होंने हमारा ये जो म्यूजिक है वो सब अरेंज किया है। आप म्यूजिक सुनेंगे, आपको अच्छा लगेगा। और मैं अब अमृतो के साथ धन्यवाद अमृतो, विदा लेता हूँ। और थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो या मच। यू कैन बी इन ए स्टूडियो, आप स्टूडियो में रह सकते हैं अभी। या ओके ओके या ओके। ओके, थैंक यू। यह वीडियो बनाने में सबसे ज्यादा किसी का योगदान है जिसे बहुत ही माथापच्ची कहते हैं, वो सब माथापच्ची करने का काम। क्योंकि अमृतो ने जो बात काम किया है उसमें मैंने शायद ही बहुत कुछ सारा, यानी शायद ही कुछ सारा गाइडेंस मुझे देने की जरूरत रही है। इसका मतलब ये नहीं कि अब जो मैं जिनको इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं वो उनको बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है गाइडेंस की। इट इज नॉट लाइक दैट। लेकिन ये काम जो है वीडियो बनाने का, वह इतना जिनको मालूम है उनको पता ही है, इतना कठिन है
कि एक बार में अगर या 3 बार में, जो प्रोफेशनल लोग कहते हैं कि भाई 3 बार के अंदर सब कुछ हो जाना चाहिए, तो इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। कई बार तो हमें बाद में पता चलता है कि नहीं, ये यहाँ के बदले ये अच्छा है, अरे इसमें तो ये स्पेलिंग में ई रह गया या आई होना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये सब जो मेरी क्या कहेंगे, मेरी जो क्रिएशन की जो भावनाएं थी, उनको उजागर किया है अमिता जी मिश्रा ने। तो मैं अमिता जी को अब स्क्रीन पर बुलाता हूं, अमिता जी मिश्रा। धन्यवाद अमिताभ जी। आपने बहुत धन्यवाद भैया। सारा कुछ बहुत एंथुजियाज्म के साथ यह जो काम किया है, आई अप्रिशिएट इट। अमिता जी है जो वह सबसे पहले हमारे साथ श्रीमद् भगवत गीता कंपटीशन, रिसाइटेशन कंपटीशन जो थी, उसमें उन्होंने पार्टिसिपेशन किया था। उसमें भी उन्होंने थोड़ा मुझे हेल्प किया था। एक वीडियो बनाया था परिवार विद्यालय का जो था, वो 1 घंटे के बदले उसमें 10 मिनट या कुछ इतनी 7 मिनट में पूरा कर दिया था। तो वो वीडियो भी उन्होंने बनाया था। और इस जो क्रिएशन है, अभी जो कराओके वीडियो का क्रिएशन है, और टोटली उनको उसका श्रेय जो जाता है म्यूजिक के अलावा ऑब्वियस, तो वो अमिता जी को जाता है। तो हमारे पास दोनों एम से शुरू होता है, अमृतो और अमिता। कॉमन है। Yeah, so AM is common, so it is the morning time also. और अमिता जी, मैं आपको आपके बारे में कुछ पूछना चाहूंगा। तो आपकी जर्नी कैसे, ये वीडियो एडिटिंग, ब्लॉगर, और आपने जो भी कुछ, हाँ, आप क्या क्या करती है, नॉट ओनली वीडियो एडिटिंग, कुछ ब्लॉगर भी है और ये सब, तो आप बताएं सबको। अब बरोबर है। जी जी, मैं अमिता मिश्रा बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हूँ और फिलहाल मैं अभी गोंदिया महाराष्ट्र में रहती हूँ। मैं, मेरा डिजाइनिंग का है, वो मैंने एरिना मल्टीमीडिया से मैंने प्रोफेशनली कोर्स किया है, प्रोफेशनल इन मल्टीमीडिया। बट कुछ कारण से मैं बीच में ब्रेक ले लिया था मैंने मल्टीमीडिया से। तो उस समय मैं अपनी मन की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए बस कविताएं लिखती हूँ। तो भगवान शिव को अर्पण करती हूँ अपनी 4 लाइनें, उसके बाद में अपनी बात रखती हूँ। हे अविनाशी घट घट वासी, हे भोलेनाथ, हे महादेव काशी, कर दो आज कृपा हम पर, खड़े द्वार पर भक्त धरती वासी। तो हम सब धरतीवासी भक्त खड़े हैं भगवान के द्वार पर, बस उन्हीं की कृपा है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया कि आपने मुझे ये अवसर दिया कि मैं इस पे काम कर सकूं और शिव जी की जो ब्लेसिंग्स है वो मुझे मिल सके और हम सब तक वो पहुंच सके ब्लेसिंग्स। तो बस इसी तरह क्रिएशन का काम, कविताएं लिखना, ब्लॉगिंग और डिजाइनिंग का, ग्राफिक डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग का काम भगवान की कृपा से है। बस। धन्यवाद अमिता जी। आपने सच में बहुत सराहनीय काम किया है, क्योंकि अगर कोई और प्रोफेशनल जो इंटरनेट पर होते हैं, उनके पास जाते हैं, तो उनका बहुत कंस्ट्रेंट होता है कि बस 3 बार हम आपके साथ बात करेंगे और 3 बार के अंदर, तो हमारा प्लानिंग बहुत ही पक्का होना चाहिए। और मुझे मालूम है कि मैं प्लानिंग में इतना ये नहीं कर सकता कि मुझे जो चाहिए वो एक ही बार में या 2 या 3 बार के अंदर मैं कह सकूं। तो आपने बहुत अच्छा काम किया है, धन्यवाद आपका भी। आपने भी बहुत हेल्प किया कॉम्बिनेशन से, क्योंकि ग्राफिक्स और डिजाइनिंग और एडिटिंग का काम इतना ऐसा नहीं है कि एक बार में ही वो परफेक्शन हो जाए। उसमें हाँ, बहुत वो तो सारी चीजें टाइम लगती हैं और थॉट्स जो है वो मिलने चाहिए। जैसा आप सोच रहे हैं वैसा मैं भी उस सोच के क्रिएट कर पाऊं, या तो बस ये है। सिंक्रोनाइजेशन तो उसे बोलते हैं, सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। और एक बार माइंड सिंक्रोनाइजेशन हो जाता है ना कहीं पर भी, तो आपका काम जो है वो निखार उठता है, वो तो बट ऑब्वियस है। और आपने बहुत एंथुजियाज्म रखा है, आपने कभी भी वो क्या टायर्ड नहीं हुए, या ऐसा बताया नहीं कि नहीं बस मैं अभी अब नहीं करूंगी, अभी नहीं करूंगी। तुरंत आप तैयार, आप बोले कल रात 1 बजे तक आपने काम किया है, मुझे मालूम है। तो बहुत जी बहुत जी, धन्यवाद अमिता जी, और आपका ये धन्यवाद जो भैया, कार्य है बहुत बहुत बहुत। सराहनीय है। तो धन्यवाद।
और मैं अभी अमिता जी से धन्यवाद कह के उनको जी, विदा। धन्यवाद। थैंक यू, जी, थैंक यू अमिता। थैंक यू। Thank you. Now I'm inviting Chintan K. Patel, who is from Surat. Chintan? Yeah. नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार प्रभु। चिंतन नमस्ते, नमस्ते सर। चिंतन जो है वो मेरे छोटे भाई जैसा है, क्योंकि बरसों से हम एक दूसरे को पहचानते हैं। मेरा जो कि कजिन था, मेरे से बहुत छोटा था वो, उसके साथ चिंतन पढ़ रहा था एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा में, और तब से हम करीबन 20-22 साल से तो हम एक दूसरे को जानते हैं। चिंतन इज ए गुड डांसर बिकॉज ही हैज डन हिज मास्टर इन डांस, नो, और पीएचडी आल्सो. I don't know about the PhD. No, master. Yeah. So he has done his masters in dance. So हमने एक बार सोचा था कि भाई महाशिवरात्रि पर डांस कंपटीशन करें, और वो भी शिव तांडव डांस की कंपटीशन करें. We have thought of before 2 years, but till now it is not yet happened. But we hope that it will be in near future, maybe. Anyway, चिंतन हाँ को मैं इसलिए यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि he will be the next co-host with me in next our live streaming event of Mahashivratri on 27th of February, and that is 2 days before Mahashivratri. That is because Mahashivratri is on Tuesday, and Tuesday is a working day, so many of us cannot spare time. So we have to switch over to nearby Sundays only. And that is why 27th of February we are going to have this event, live streaming of all the participants will sing either Shiv Tandav Stotram or Shiv Panchaksar Stotram. So Chintan, please tell something about yourself, your journey, about ये कला के बारे में आपकी जर्नी कैसी रही, कैसे कहाँ से शुरू हुई, वगैरह वगैरह। जी नमस्कार, मैं गुजरात से हूँ, सूरत से। डांस की अगर बात करें तो जब मैं छोटा था, क्लास 5 में पढ़ता था, उस टाइम से मम्मी ने मुझे भेज दिया बिकॉज उनको इंटरेस्ट था कि मेरा बच्चा कुछ सीखे, तो मम्मी ने वहां से भेजा, तो वहां से मेरी डांस की शुरुआत हुई। धीरे धीरे वो फील्ड में मैं इन्वॉल्व होता रहा, समझ आने लगी मुझे, तो फिर वो आर्ट फील्ड से मैं बहुत ही अच्छी तरह से जुड़ गया। फिर मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया साइंस में। वो साइंस ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये फील्ड में मुझे और कुछ ज्यादा करना है, तो फिर मैंने बड़ौदा एमएस यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया आफ्टर माय फर्स्ट ग्रेजुएशन। उसके बाद मैंने छत्तीसगढ़ खैरागढ़ यूनिवर्सिटी से अपना मास्टर्स किया भरतनाट्यम में, और अभी फिलहाल मैं डांस के साथ काम कर रहा हूँ सूरत में, कॉलेज के साथ एज अ विजिटिंग फैकल्टी, एंड एक स्कूल के साथ भी मैं एसोसिएट हूँ, दिल्ली पब्लिक स्कूल सूरत के साथ। तो इस तरह से मैं डांस के फिल्म में अपना काम। चिंतन, आपकी बात मैंने सुनी, आपने आपका मास्टर और स्टेट से किया है, और जी खैरागढ़ यूनिवर्सिटी से डीपीएस, हाँ डीपीएस के अंदर आप टीचर हैं, राइट? तो चिंतन इज अवर नेक्स्ट को होस्ट फॉर महाशिवरात्रि, तो इसलिए मैंने इंट्रोड्यूस उनको अभी किया है। थैंक यू चिंतन, थैंक यू फॉर कमिंग टू दिस। बाय।